तो आज मैं आप लोगों को रियल डेल्टोइड के लिए बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है जिससे कि आप अपने रियल डेल्टोइड को ट्रेन कर सकते हो। रियल डेल्टोइड को हम बैक डेल्टोइड या जो मेरे पीछे की तरफ डेल्टोइड है, तो रियल डेल्टोइड के लिए हमारे पास है फेसफुल है, हमारे पास रिवर्स पैकडक फ्लाई है, ये एक्सरसाइजेज है। बट ये बेस्ट क्यों नहीं है, इनके पीछे का रीजन भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड जो मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा वो बेस्ट क्यों है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके साथ साथ वो कैसे परफॉर्म करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फेस पुल की, जो कि हम केबल एंड रोप से परफॉर्म करते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है? कंपाउंड मूवमेंट है, बेस्ट है। कॉन्टिन्यूस टेंशन मिलती है, बेस्ट है। बट इसमें ड्रॉबैक क्या आता है कि हम वेट एक हद तक ही लिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि 30 kg, 40 kg, 50 kg मैं लिफ्ट कर सकता हूं इजिली। बट जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा एंड वेट एक टाइम पे ऐसा भी आएगा कि मेरी बॉडी वेट से ज्यादा भी हो जाएगा, तो एक टाइम आएगा जब वेट बढ़ जाता है तो मैं उस वेट को लिफ्ट नहीं करता, वो वेट मेरे को आगे की तरफ खींचता है। तो वहां पे मेरा मसल चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि मसल चैलेंज कब होता है? जब मैं वेट को लिफ्ट करता हूं अगेंस्ट द ग्रेविटी। बट उस टाइम पे क्या होता है? वेट वहीं रहता है एंड वो मेरी बॉडी को आगे की तरफ खींचता है। तो एक तो ये ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है कि वो एक बाइलेटरल मूवमेंट है। बाइलेटरल का मतलब क्या है? जब मैं एक ही रेजिस्टेंस को लिफ्ट करता हूं अपनी दोनों साइड से, राइट हैंड साइड से भी एंड लेफ्ट हैंड साइड से भी, तो यहां पे क्या ड्रॉबैक आता है कि जो मेरी स्ट्रॉन्ग साइड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा राइट हैंड स्ट्रॉन्ग है, राइट हैंड मेरा डोमिनेटिंग है, तो राइट हैंड से मैं ज्यादा वेट को लिफ्ट करता हूं एंड लेफ्ट हैंड से मैं कम वेट को लिफ्ट करता हूं। तो इससे मसल इंबैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि राइट हैंड का मसल मेरा ज्यादा हाइपरट्रॉफी में चला जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, एंड लेफ्ट हैंड का जो मेरा मसल है वो थोड़ा छोटा रह जाता है। तो दोनों ही सिमेट्रिकल नहीं दिखाई देते हैं। तो ये ड्रॉबैक आता है जब मैं फेसफुल परफॉर्म करता हूं। दूसरी एक्सरसाइज है रिवर्स पैकडक फ्लाई। यहां पे क्या आता है? जो रिवर्स पैकडक फ्लाई है सपोर्टिव मूवमेंट है, आइसोलेशन मूवमेंट है। सिंगल जॉइंट वर्क करता है, सिर्फ मेरा शोल्डर जॉइंट वर्क करता है, जिसमें जॉइंट एक्शन होता है शोल्डर हॉरिजॉन्टल अबडक्शन, जो कि मेरा रियर डेल्टोइड बैक डेल्टोइड कराता है। तो आइसोलेशन मूवमेंट है, यहां पे क्या होता है? मेरा सिर्फ एक सिंगल मसल वर्क करता है। कंपाउंड में क्या होता है? मल्टीपल जॉइंट्स वर्क करते हैं, तो मल्टीपल मसल्स वर्क करते हैं। आइसोलेशन में क्या होता है? सिंगल जॉइंट वर्क करता है, तो सिंगल मसल ही वर्क करता है। तो सारा का सारा लोड उस एक मेरे मसल के ऊपर आता है, एंड वो मसल जो कनेक्ट होता है मेरी बोन के साथ कैसे होता है? टेंडन के थ्रू। टेंडन क्या करता है? मेरे मसल को और बोन को आपस में कनेक्ट करा के रखता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी बोन है, ये मेरा मसल है। अब इन दोनों को अगर मेरे को कनेक्ट करना है तो बीच में कनेक्टिव टिश्यू आता है जिसका नाम होता है टेंडन। तो ये मेरा टेंडन है, तो ये जो टेंडन है ये कनेक्ट करता है मेरी एक बोन को एंड मसल को। तीन तरीके की कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। लिगामेंट जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करता है, टेंडन जो एक बोन को एक मसल के साथ कनेक्ट करता है, अपोन्यूरोसिस जो एक मसल को दूसरी मसल के साथ कनेक्ट करता है। तो ये तीन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एंड जब मैं आइसोलेशन मूवमेंट करता हूं तो सिंगल जॉइंट वर्क करता है, तो उस जॉइंट के ऊपर जो टेंडन है तो सारा का सारा लोड उस एक टेंडन के ऊपर आता है। एंड जब बार 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 उस एक ही टेंडन के ऊपर लोड आता है तो उस टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो टेंडन मेरा सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। एंड इस कंडीशन में पेन होता है। जब किसी टेंडन में इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग आती है, तो वहां पे पेन होता है, एंड इस सिचुएशन को बोलते हैं टेंडनाइटिस। तो जब जब मैं आइसोलेशन मूवमेंट करता हूं तो टेंडनाइटिस के चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं। दूसरा ड्रॉबैक है अगेन, वो भी मेरी बाइलेटरल मूवमेंट है। बाइलेटरल मूवमेंट अगेन, जो मेरी स्ट्रॉन्ग साइड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, एंड जो मेरी वीक साइड है वो मेरी वीक ही बनी रहेगी। तो सिमेट्रिकल डेवलपमेंट मेरे को देखने को नहीं मिलती है जब मैं कोई भी बाइलेटरल मूवमेंट करता हूं। सिर्फ फेस पुल की बात नहीं है, सिर्फ पैकडक फ्लाई की बात नहीं है, रिवर्स पैकडक फ्लाई की बात नहीं है। जब मैं कोई भी बाइलेटरल मूवमेंट करता हूं तो वहां पे मेरे को सिमेट्रिकल डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि डेडलिफ्ट है, जैसे कि स्क्वाट्स है, जैसे कि बेंच प्रेस है, जैसे कि पुलअप्स है, जैसे कि बेंट ओवर रोज है, बारबल बेंट ओवर रो। ये जितने भी मेरी बाइलेटरल मूवमेंट्स है इन सभी में मेरे को सिमेट्रिकल डेवलपमेंट नहीं मिलती है। तो आज मैं आपको ऐसी मूवमेंट बताऊंगा जो कि कंपाउंड मूवमेंट भी है, मल्टीपल जॉइंट्स वर्क करेंगे, तो एक सिंगल टेंडन के ऊपर लोड नहीं आएगा, तो टेंडनाइटिस आपको नहीं होगा। दूसरा, आपको कॉन्टिन्यूस टेंशन भी मिलेगी।
कॉन्टिन्यूस टेंशन क्या है कि जो आपका पूरा कंसेंट्रिक फेस होता है, दो तरीके के फेस होते हैं रैप में, एक होता है इसेंट्रिक, एक होता है कंसेंट्रिक। इसेंट्रिक फेस में क्या होता है, जब मैं वेट को ग्रेविटी की तरफ लेके जाता हूं या ग्रेविटी अपनी तरफ जब वेट को खींचती है, वो होता है इसेंट्रिक। दूसरा होता है कंसेंट्रिक, जहां पे मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता हूं, वेट को लिफ्ट करता हूं, रेजिस्टेंस को लिफ्ट करता हूं, वो होता है कंसेंट्रिक। एंड वहीं पे कंसेंट्रिक फेस में ही मेरा मसल माइक्रोट्रोमा होता है, मसल माइक्रोटियर्स होता है, एंड वहां पे मेरा मसल स्ट्रॉन्ग बनता है। तो कंसेंट्रिक फेस में मेरे को कॉन्टिन्यूस टेंशन मिलती है। तो मैं एक्सरसाइज जो आपको बताऊंगा उसमें आपको कंपाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, एंड वहां पे आपको कॉन्टिन्यूस टेंशन मिलेगा, एंड वहां पर आपको आइसोलेटरल बेनिफिट भी मिलेगा। आइसोलेटरल बेनिफिट क्या है, जब आप दोनों हाथों में अलग अलग रेजिस्टेंस को लिफ्ट करते हो, वो होता है आइसोलेटरल मूवमेंट। एंड इसका बेनिफिट क्या है कि राइट हैंड साइड में आपका जो वेट लिफ्ट करेगा, पूरा का पूरा लोड राइट हैंड पे ही आएगा। तो आज जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है प्रोन हाई रो। प्रोन हाई रो एक कंपाउंड मूवमेंट है, यहां पे मेरे को कॉन्टिन्यूस टेंशन भी मिलती है, एंड यहां पे ये एक आइसोलेटरल मूवमेंट भी है। परफॉर्म कैसे करनी है अब मैं आपको बताता हूं। तो प्रोन हाई रो करने के लिए आपको सबसे पहले एक इंक्लाइन बेंच चाहिए। इंक्लाइन बेंच लेने के बाद आपको क्या करना है, प्रोन पोजीशन में लेट जाना है। सो प्रोन पोजीशन में फेस आपका नीचे की साइड रहेगा, लेट जाना है। इसके बाद आपको अपने हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। हिप्स को आपको लिफ्ट करना है, एक 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद आपके हाथ सीधे रहेंगे। यहां पे आपको जो आपका स्कैपुला है उसको ऊपर की तरफ रिट्रैक्ट करना है, एंड यहां पे आपको होल्ड रखना है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ये होल्ड रहेगा। इसके बाद अपनी एल्बोज को आपको ऊपर की तरफ फ्लेक्शन में लेके जाना है, एंड शोल्डर को हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबडक्ट कराना है। आपको ये नहीं करना है पीछे की तरफ, ऐसे नहीं लेके जाना है, आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये मूवमेंट करनी है। अगर आप इसको ये मूवमेंट कराओगे तो वो आपकी लैटिसिमस डोर्साई की एक्सरसाइज हो जाएगी, जो कि आपका शोल्डर एक्सटेंशन में जा रहा है। बट आपको क्या कराना है, शोल्डर हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबडक्ट कराना है। तो स्कैपुला आपका रिट्रैक्टेड रहेगा। उसके बाद ये मूवमेंट। चलो एक छोटा सा डेमो देखते हैं कि प्रोन हाई रो परफॉर्म कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इंक्लाइन बेंच लेना है, उसके बाद प्रोन पोजीशन में आपको लेट जाना है, एंड अपने हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, एंड एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना है, पीछे की तरफ लेके जाना है, एंड वहीं पे होल्ड करना है। आगे पीछे नहीं करना है। तो ऊपर की तरफ होल्ड किया, एंड जो मेरा शोल्डर है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऊपर की तरफ आएगा। उसके साथ साथ एल्बो को मेरे को फ्लेक्शन में लेके जाना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहां पे गौर करने की बात क्या है, ध्यान क्या रखना है कि स्कैपुला को बार बार ऊपर नीचे नहीं करना है, एंड हिप्स आपके नीचे की तरफ नहीं रहेंगे, हिप्स आपके ऊपर रहेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल रहेगा, स्कैपुला आपका ऊपर रहेगा, एंड आपको ये मूवमेंट नहीं लेके जानी है। बॉडी के साथ साथ आपका शोल्डर नहीं चलेगा, बॉडी के बाहर की तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबडक्ट करना है। तो ये थी प्रोन हाई रो, बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर रियर डेल्टोइड। हमारे पीछे वाले डेल्टोइड के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। रीजन बीइंग ये कंपाउंड मूवमेंट है, तो एक सिंगल टेंडन के ऊपर लोड नहीं आएगा, जिसकी वजह से टेंडनाइटिस नहीं होगा। तो कंपाउंड मूवमेंट है। दूसरा, यहां पर मेरे को कॉन्टिन्यूस टेंशन मिलती है। जब मैं वेट को लिफ्ट करता हूं, एक स्ट्रेट लाइन में लिफ्ट होता है, वो सर्कुलर पाथवे में या फिर एक डायगोनल पाथवे में लिफ्ट मैं वेट को नहीं करता हूं। यहां पे मैं वेट को स्ट्रेट लाइन में लिफ्ट करता हूं, तो मेरे को कॉन्टिन्यूस टेंशन मिलता है।
तीसरा बेनिफिट क्या है कि एक आइसोलेटरल मूवमेंट है कि जो राइट हैंड साइड में डंबल है वो मेरा राइट हैंड साइड ही लिफ्ट करेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में डंबल है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड ही लिफ्ट करेगा। राइट हैंड मेरा लेफ्ट हैंड को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेफ्ट हैंड मेरा राइट हैंड को सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो यहां पे मेरे को सिमेट्रिकल डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो प्रोन हाई रो मेरी बेस्ट एक्सरसाइज है किसके लिए? रियर डेल्टोइड के लिए, बैक डेल्टोइड के लिए। तो आज हमने देखा कि फेस पुल का क्या ड्रॉबैक है, आज हमने देखा कि रिवर्स पेक्डेक फ्लाई का क्या ड्रॉबैक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है मेरे रियर डेल्टोइड के लिए। आज हमने फेस पुल को भी देखा कि फेस पुल में क्या क्या ड्रॉबैक्स है, आज हमने देखा कि रिवर्स पेक्डेक फ्लाई में क्या क्या ड्रॉबैक्स है, एंड आज हमने देखा कि बेस्ट एक्सरसाइज भी कौन सी है, वो है प्रोन हाई रो। एंड बेस्ट एक्सरसाइज क्यों है उसके 3 रीजन है, कंपाउंड है, कॉन्टिन्यूअस टेंशन है, एंड आइसोलेटरल मूवमेंट है। इन 3 रीजन से ये एक बेस्ट एक्सरसाइज बनती है। किस चीज के लिए? कौन से मसल के लिए? रियर डेल्टोइड के लिए। एंड ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, फिटनेस साइंस को जानने के लिए, एक्सरसाइज साइंस को जानने के लिए, न्यूट्रिशन साइंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।